स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन प्लेन टेबल सर्विंग की। प्लेन टेबल क्या है? एक ग्राफिकल मेथड है। कौन सी है? ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे that provides horizontal control। प्लेन टेबल क्या है? प्लेन टेबल सर्विंग क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे दैट प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, जो हमको क्या करता है? हॉरिजॉन्टल कंट्रोल देता है। जूम कर लो, ये हमारा लैंड है, मतलब ये हमारा ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड का हमको हॉरिजॉन्टल कंट्रोल करना है। इसमें कि इसमें कोई भी लाइन वगैरह बनी होगी, एक लाइन ए बनी है, एक लाइन ए बनी है। अब इस पे हम वर्टिकल नहीं देखेंगे, मतलब ये प्लान एक हमारा ग्राउंड है। इस लाइन का हॉरिजॉन्टल कंट्रोल मतलब इसका एंगल कितना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये मेजरमेंट करना, इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के अंदर आता है। तो क्लियर? प्लेन टेबल सर्विंग क्या है? एक ग्राफिकल मेथड है। इट इज ग्राफिकल मेथड सर्विंग दैट प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। ये क्या प्रोवाइड करता है? एक हॉरिजॉन्टल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, मोर सूटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम स्केल मैपिंग। ये क्या रहता है? जो प्लेन टेबल सर्विंग क्या रहता है? क्या रहता है? मोर सूटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम स्केल मैपिंग। जो प्लेन टेबल सर्विंग क्या रहता है? स्मॉल टू मीडियम स्केल मैपिंग के रहता है। एज्यूम कर लो हम छोटे से घर के लिए नक्शा बना रहे हैं या किसी ग्राउंड की सर्वे करना, तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं? प्लेन टेबल सर्विंग। अगर हमको बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ी सर्विंग करना, रोड की करना है, 10-15 किलोमीटर रोड की करना है, तो इसके लिए हम प्लेन टेबल सर्वे यूज नहीं करेंगे। जो प्लेन टेबल सर्वे किसके लिए सूटेबल रहता है? स्मॉल एरिया के लिए। जैसे हमने घर का नक्शा बनाना है या घर के लिए किसी ग्राउंड के लिए सर्वे करना है, किसी घर के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए सर्वे करना है, तो हम किसके यूज करेंगे? प्लेन टेबल सर्वेइंग का। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग ग्राउंड कंट्रोल। प्रोवाइडिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स फॉर एरियल सर्वे। क्या करता है प्लेन टेबल सर्वे? प्रोवाइडिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट फ्रॉम एरियल सर्वे प्रिपरेशन ऑफ triangulation network plan table is prepared even today। ग्राउंड जो प्लेन टेबल सर्वे क्या रहता है? हमको कंट्रोल पॉइंट देता है। जब हम एरियल सर्वे करते हैं तो उसके लिए हमको कंट्रोल पॉइंट प्रोवाइड करता है। जब हम ट्रिंगुलेशन नेटवर्क बनाते हैं तो हम प्लेन टेबल को ही प्रेफर करते हैं आज के दिन। ठीक है,
अब हो गया प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है। नॉर्मली बेसिकली हमने सिंपल सा समझ लिया, एक प्लान होता है, एक टेबल होती है, उसके ऊपर ड्राइंग रहता है। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब और हम अच्छे से देख लेंगे, आपको फिजिकली देखने में अच्छा लगता है। सिंपल सा एक ऊपर बोर्ड रहता है, उसके ऊपर एक तरीके की ड्राइंग शीट लगा रहता है, नीचे ट्राइपॉड लगा रहता है, उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं ग्राउंड में जाके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। अब प्लेन टेबल का ये एक क्वेश्चन नॉर्मली डेफिनेशन आई, आप डेफिनेशन में इतना लिख सकते हो। अब आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। जो प्लेन टेबल सर्वे रहता है ना, वो सर्विंग रहता है, उसके लिए हम जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या बोलता है। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट की ऐसा हमको होता है, मतलब प्रिंसिपल क्या होता है हमारे प्लेन टेबल सर्विंग का। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे प्लेन टेबल सर्विंग का, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या बोलता है प्रिंसिपल, ए लाइन ड्रॉन on plan table is parallel to the corresponding line on the ground। देखो हमारा जो प्रिंसिपल बोलता है प्लेन टेबल का, पैरेललिज्म होता है। जो हमारी देखो ए लाइन ड्रॉन ऑन प्लेन टेबल, जो हम प्लेन टेबल शीट पे, जैसे हम शीट पे एक लाइन ड्रॉन करेंगे मतलब खींचेंगे, बनाएंगे, तो वो किसके पर इज पैरेलल टू द करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ द ग्राउंड। जो हमारी ग्राउंड पे लाइन है उसके पैरेलल होनी चाहिए। मान लो हमारी ग्राउंड पे लाइन, एक लाइन ए है हमारी ग्राउंड पे, क्लियर। एज्यूम कर लो जैसे ये हमारा प्लेन टेबल है, क्लियर। इस पे हमारी ये लगी है, ये हमारी ड्राइंग शीट है प्लस प्लेन टेबल। इस पे जो लाइन ड्राउन करेंगे हम, इसको ए ओ पॉइंट ले लो, इसको ले लेते हैं हम ए, इसको बी। अब हमारी सीट पे है, सीट पे है, और एक पॉइंट हमारी कहाँ पर है, ग्राउंड पर, ए और बी। अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ से हम अपना वो लगा के, इस तरीके का रहता है एलिडेड लगा के, जब हम इसको कॉन्साइड करेंगे तो हमारा ये होगा, पैरेलल हो गया है, इस लाइन के पैरेलल है। जब एग्जैक्ट में हम देखेंगे तो ये भी ऐसा ही लाइन बनेगा, ए और बी सेम एंगल का। मतलब सिंपल है इसका मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, ए लाइन ड्रॉन ऑन प्लेन टेबल इज पैरेलल टू द करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ द ग्राउंड। जो ग्राउंड पे लाइन है उसके पैरेलल होनी चाहिए। जो लाइन मान लो हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे तो एक ग्राउंड पे लाइन है उसके पैरेलल होनी चाहिए, क्लियर। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। जनरली हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो हमारा क्या है, पैरेललिज्म, क्लियर। हमको इतना बोलना, पैरेललिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। अब आते हैं हम एडवांटेज। देखो हम कोई भी चीज़ हम कर, उसके एडवांटेज रहते हैं, डिसएडवांटेज रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेन टेबल सर्विंग के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। अब एडवांटेज में सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है, द एरिया टू बी सर्वे इज इन फुल
view. The area to be surveyed is in फुल व्यू. देखो इसका एडवांटेज क्या रहता है, जो हम एरिया करेंगे, एरिया इसके लिए किसके लिए रहता है, स्मॉल एरिया के लिए. तो हम उस एरिया में हम जब हम सर्वे करेंगे तो हमको क्या रहेगा, फुल व्यू रहेगा. मतलब उसको हम पूरा देख सकते हैं एरिया में सर्वे. तो उसमें कोई पॉइंट रह गया हो तो उसको मतलब रहने का कोई जैसे हम देखते हैं कि बड़ा सर्वे करते हैं दूसरे उससे तो कोई पॉइंट रह जाता है, बट हम स्मॉल एरिया सर्वे करेंगे और एरिया में पहुंच के ही सर्वे करेंगे प्लान टेबल को ले जाके, तो हमारा एरिया क्या है, फुल व्यू होगा. मतलब हमको फुल दिखेगा. सेकंड इज चांस ऑफ मिसिंग मेजरमेंट आर लेस. जैसे हमने भी देखा था, जब एरिया फुल दिखेगा हमको, व्यू होगा, सामने होगा, तो चांस ऑफ मिसिंग मेजरमेंट आर लेस. सेकंड इज चांसेस ऑफ मिसिंग मेजरमेंट आर लेस. मतलब हमारा एरिया छोटा होगा और हम एरिया पे जाके ही सर्वे करेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे, तो हमारा चांस ऑफ मिसिंग मेजरमेंट बहुत कम होगा. थर्ड पॉइंट इज लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर ऑब्टेन ग्राफिकली. हम क्या करेंगे, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर ऑब्टेन ग्राफिकली. लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर ऑब्टेन ग्राफिकली. हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे, जैसे लीनियर मतलब इसका मेजरमेंट करेंगे, एंगुलर मतलब इसका मेजरमेंट करेंगे, तो ये क्या होगा, ग्राफ पे, मतलब हम ग्राफ पे बनाएंगे ना, तो इसका ये एंगल यहाँ पर जो मेजर करेंगे, जैसे हमने इसको ऑब्जर्व करी है, इसको ऑब्जर्व किया और यहाँ पर हम एंगल मेजरमेंट करेंगे प्रोटेक्टर वगैरह से, तो वो एग्जैक्ट होगा जो हमारा ग्राउंड पर है. ये लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट ऑब्टेन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ, नो टाइम डिले बिटवीन फील्ड ऑब्जर्वेशन. नो टाइम delay between field observation and final preparation ऑफ प्लान. एडवांटेज क्या रहता है हमारा जो प्लान टेबल सर्विंग है, जैसे हम फील्ड पे जाके हम ड्राइंग सीट प्लान टेबल पे जाके सीट लगा के उसमें ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली लेते हैं, तो उसमें नो टाइम डिले बिटवीन फील्ड ऑब्जर्वेशन. जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तभी अपना क्या बन जाता है हमारा, तभी हमारा ड्राइंग बन जाता है. और मतलब फाइनल प्रिपरेशन, जैसे हम ड्राइंग ग्राउंड पे जाके हम ऑब्जर्वेशन लेंगे तो वो लाइन खींचना, तो हमको फाइनल प्रिपरेशन कुछ नहीं, हमारी ग्राउंड पे ही सब मतलब एक साथ हो जाता है. हमको अलग से ऑफिस वर्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा फील्ड पे ही सब काम हो जाता है. नेक्स्ट इज यूजफुल 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 इन मैग्नेटिक एरिया. कहाँ पर ये यूजफुल है, मैग्नेटिक एरिया रहता है जहाँ पे मैग्नेटिक एरिया, जहाँ पे मतलब मैग्नेटिक एरिया, जैसे जूम कर लो, लाइन निकली है लोहे का पाइप, बहुत बड़ा लोहे का एक कोई स्ट्रक्चर है यार, एंड स्टील स्ट्रक्चर है, कोई लाइन निकली है, कहीं पर ट्रांसफार्मर वगैरह रखा हो,
तो उस मैग्नेटिक एरिया के अंडर आ जाते हैं। तो वहाँ पर हम जैसे कंपास सर्वे करते हैं और भी जैसे थियोडोलाइट वगैरह, तो उसमें कुछ डिक्लाइनेशन होता है, मतलब उसमें कुछ एरर आता है। तो उस एरिया में हमारा कौन सा प्लान सर्वेइंग बेस्ट रहेगा, हमारा प्लान टेबल सर्वे हमारा बेस्ट रहेगा। क्लियर। तो ये हमारा ये मैग्नेटिक एरिया के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। ये हो गए हमारे प्लान टेबल के एडवांटेज। अब देखो हर एक चीज़ के एडवांटेज होते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेज होते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के क्या होते हैं, डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्लान टेबल सर्वे। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लान टेबल सर्वे। क्लियर। अब डिसएडवांटेज क्या, देखो जब हम उस पर चलो हम लिखते हैं, फिर हम देखते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज है replotting the work to different scale is difficult. Replotting the work to different scale is difficult. जैसे हमने यहाँ पर हमने डायरेक्ट ग्राउंड पे जाके जब हम सर्वे करते हैं, हमने इस पर प्लॉटिंग कर ली, हमने प्लॉटिंग कर लिया, बट सेम प्लॉटिंग हम अलग से बनाएंगे, मतलब इसी मतलब वर्क डिफरेंट स्केल, हम मान लो यहाँ पे स्केल एज्यूम की हमने कुछ, और हमको सेम इस डिफरेंट स्केल का ना, तो वो प्लॉट वो है बहुत मतलब डिफरेंट हो जाएगा, मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। हम एक तो हमने मान लो ग्राउंड पर सेम अलग दूसरे तरीके का हमको एक और प्लॉटिंग बनाना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्लियर। इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। नॉट वेरी एक्यूरेट। एक क्या है, प्लान टेबल सर्वे वेरी एक्यूरेट सर्वे नहीं है, नॉट वेरी एक्यूरेट। क्या है, वेरी एक्यूरेट सर्वे नहीं है, क्योंकि हम प्लान टेबल को ले आते हैं वहाँ पे, अगर सीट की पिन भी थोड़ी इधर उधर हो गई तो उसमें एरर आ जाएगा। क्लियर। ये बिल्कुल एक्यूरेट सर्वे नहीं है। थर्ड पॉइंट इज कैन नॉट बी यूज इन डेंसिटी बुडेड कंट्री। इसको हम जैसे हमारा प्लान टेबल सर्वे है, हम फील्ड पे हम एक जगह से जैसे यहाँ पे खड़े होकर इस पॉइंट को देख रहे हैं, अगर बीच में जंगल आ जाए, बुडेड कंट्री आ जाए, तो मतलब लैंड आ जाए, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना। तो इसका क्या लिखेंगे हम, कैन नॉट बी यूज्ड इन डेंसिटी बुडेड काउंट्री। क्लियर। इसमें जो बुडेड वाला एरिया रहता है, मतलब जहाँ पर बिल्कुल घना बुड मतलब बुड है, जहाँ पर घने पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे मान लो ये है, यहाँ पर हमारा पेड़ होगा कोई, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कोई पेड़ होगा तो हम नहीं देख सकते ना इसको, तो यहाँ के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी यूज्ड इन बैड क्लाइमेट। cannot be used in wet climate।
हम बैड क्लाइमेट में इसका यूज नहीं कर सकते। अगर बैड क्लाइमेट में हम यूज करेंगे तो हमारा जो ड्राइंग शीट रहता है हमारा वो बैड हो जाएगा, भीग जाएगा और फट जाएगा, इसलिए हम बैड क्लाइमेट में हम इसके यूज नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वल्की टू टेक अराउंड द फील्ड। वेरी वल्की टू टेक अराउंड द फील्ड। बहुत बल्कि इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिसके साथ देखो एक टेबल रहेगी, टेबल के नीचे एक ट्राइपॉड रहता है, उसके ऊपर एक सीट रहती है, एक एलिडेट रहता है, उसके साथ एक हम टाइप इसके इंस्ट्रूमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। एलिडेट रहता है, पैक रहता है, टैप रहता है, मतलब रेंजिंग रॉड रहती है, बहुत बल्कि इंस्ट्रूमेंट हो आता है, तो फील्ड में ले आने के लिए 1-2 लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो आज हमने प्लेन टेबल की डेफिनेशन पढ़ी। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग क्या रहता है, पैरेललिज्म रहता है हमारा। इसके एडवांटेज पढ़े, क्या क्या एडवांटेज रहते हैं, इसके डिसएडवांटेज पढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं हमारे प्लेन टेबल सर्विंग में। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।